व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि खाना नंबर 1। जब शनि महाराज खाना नंबर 1 में होते हैं तो किस प्रकार का फल हमें मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले पंडित जी ने कहा हल्का कौवा गंदा कीड़ा आग से जलना। तो आपको पता है कि हमारा एक अलग से वीडियो बनता है जिसमें हम इन आशयों को या बोर्ड लाइंस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आगे सीधा चलते हैं हम पंक्तियों पर। तो दोस्तों, पंडित जी ने लिखा शनि शुक्र घर पहले बैठे, काग रेखा कहलाती है, मालिक ख्वाह हो तख्त हजारी, मिट्टी कर दिखलाती है। दोस्तों, पहला घर जिसको तख्त कहा गया है, तख्त हजारी कहा गया है, कुंडली का राजा कहा गया है। बात तो हम कर रहे हैं कि शनि खाना नंबर 1 की। बीच में पंडित जी ने शुक्र को भी मिला दिया। पंडित जी कह रहे हैं शनि शुक्र घर पहले बैठे, यानी कि अगर लगन में शनि खाना नंबर 1 में है तो ऐसे जातक ने अगर किसी भी तरह से शुक्र को मिक्स कर लिया है, शुक्र यानी कि हवस, खाना नंबर 1 में शुक्र हवस, शुक्र लग्जरी, ऐसा जातक लेजी हो गया है, टिमिड हो गया है, आराम पसंद हो गया है, गलत तरह के कामों में लिप्त हो गया है, तो उस प्रकार से ऐसे जातक का काग रेखा कहलाती है। यानी कि ऐसे जातक का फल अच्छा नहीं होगा, उसके हाथ में काग रेखा होगी, या जिन लोगों के हाथ में काग रेखा होगी वैसा फल मिलेगा उसे। यानी कि काग रेखा क्या होती है? गरीबी की रेखा, लानत की रेखा, मुश्किलों की रेखा, प्रॉब्लम्स की रेखा, दुख की, दर्द की। मालिक ख्वाहो तख्त हजारी, ऐसे जातक के पास अब शनि को लगन का मालिक कहा है, या इस कुंडली वाला जो मालिक है, मालिक या वो मालिक ख्वाह हो तख्त हजारी, या ऐसा जातक जो कि लाखों तख्तों का, हजारों तख्तों का मालिक हो, मीन्स कि बहुत पैसा हो, रईस हो, जो मर्जी हो, एक ना एक दिन मिट्टी हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। कब? अगर जब भी वो खाना नंबर 1 के शनि को शुक्र के साथ मिला देगा। यानी कि जब भी खाना नंबर 1 में शनि हो तो ऐसे जातक को गंदा इश्क नहीं करना, बाजारू इश्क नहीं करना, ऐसे जातक को लेज़ी नहीं होना, आरामदायक नहीं होना। शनि खुद में एक शनि कर्म है, मेहनत है। जितना ऐसा जातक मेहनती होगा, गंदे इश्क से दूर होगा, हवस से दूर होगा और ऐश प्रस्ती से दूर होगा, उतना ही ऐसा जातक तरक्की करता जाएगा। अगर ऐसे जातक में ये चीज़ें हुई तो वो चाहे जितना मर्जी अमीर क्यों ना हो, जितना मर्जी लाखों हजारों तख्तों का मालिक क्यों ना हो, एक ना एक दिन फना हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। तो जब भी शनि लगन में हो, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए पंडित जी ने कहा शनि शुक्र कर पहले बैठे, काग रेखा कहलाती है, मालिक ख्वाह हो तख्त हजारी, मिट्टी कर दिखलाती है। आगे पंडित जी कहते हैं अगर ऐसे जातक की काग रेखा हो तो ऐसे केस में धन दौलत सब चूल्हे धर के उम्र को लंबा करती है, नौ ही ग्रह पर प्रबल होके सबको निर्बल करती है। यानी कि ऐसा जातक अगर यहाँ पर शनि का फल मंदा है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ही है कि शनि खाना नंबर 1 में अच्छा नहीं होता, नीच का है और 3 गुना मंदा है। तो अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो ऐसे जातक का जो भी धन दौलत होगा सब चूल्हे धर के, मीन्स कि वो धन दौलत की बर्बादी होगी, रिज़्क की बर्बादी होगी, और पर क्या होगा, लंबी उम्र ज़रूर होगी। चाहे ऐसा हो सकता है कि कोई लंबी बीमारी लग जाए, दवाइयाँ चलती रहे पर लंबी उम्र हो, फिर भी 9 ही ग्रहों पर प्रबल होगी। यानी कि यहाँ पर 9 ही ग्रहों इंक्लूडिंग शनि इटसेल्फ, तो 9 ही ग्रहों पर प्रबल होकर सबको निर्बल करती है। यानी कि अगर ऐसे जातक के हाथ में काग रेखा हो, या काग रेखा का निर्माण कैसे कर लिया जाए शनि शुक्र को इकट्ठा करके, तो इस कंडीशन में क्या होगा
कि 9 के 9 ग्रह ही वो बुरा फल देने लग पड़ेंगे, या जो भी होगा उनका अच्छा फल रोक लेंगे, या किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों आगे पंडित जी ने लिखा, सूखी लकड़ी आग का कीड़ा दोनों झगड़ा करते हैं, ग्रहो राहु केतु मंदे बसम भंडारा भरते हैं। तो दोस्तों सूखी लकड़ी तो शनि हो गया, खाना नंबर 1 में आकर शनि नीच का हो गया, सूखी लकड़ी हो गया। और खाना नंबर 10 में बृहस्पति सूखा पीपल हो गया था। इस प्रकार से बात अब यह है कि आग का कीड़ा कहाँ से आ गया। पंडित जी भी कमाल करते हैं। पेट के कीड़े देखे हैं, सुने हैं, देखे तो नहीं, खैर सुने हैं, हाँ साइंस की क्लास में माइक्रोस्कोप के थ्रू जो पैरासाइट्स होते हैं वो देखे भी हैं। पेट के कीड़े सुने थे। नाली का कीड़ा, हर बॉलीवुड फिल्म में डायलॉग है, तुम नाली के कीड़े हो। ये आग का कीड़ा, बड़ी रिसर्च की। माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि एक छिपकली होती है, छिपकली जैसा क्रिएचर, जैसे फिनिक्स है एक माइथोलॉजिकल स्टोरी। तो वो आग में ही रहता है और सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए पानी में आता है। पर कुछ समझ नहीं आया, लिंक नहीं नज़र आया। दूसरों की तरह आपको, जैसे और ज्योतिषी हैं जो खुद लाल किताब एक्सपर्ट बताते हैं, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे को जितनी समझ है उसके अनुसार मैं आपके साथ जो समझ में आता है बात करता हूँ। और लाल किताब में कोई एक्सपर्ट हो भी नहीं सकता, यह भी किताब है। तो मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैंने लाल किताब के आगे हाथ खड़े कर दिए। मैंने बोला कि लाल किताब गाइड मी। जिस प्रकार से बुध 12 में मैंने आवाज़ लगाई तो मेरी दुआ कबूल हुई। तो दोस्तों मन में मैंने खुद ही लिखा था, आज से काफ़ी साल पहले एक शेर लिखा था। वो शेर इस प्रकार से था, कभी इश्क किया हो तो बताना, कभी इश्क किया हो तो बताना, क्यों जलता है परवाना। तो दोस्तों जिसने इश्क किया है उसको पता होता है कि इश्क क्या है। ये इश्क नहीं आसा, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हमेशा ही जब भी आग की बात आई है तो इश्क की बात आई है, हवस की बात आई है, खासकर तो आग की बात आई। आमतौर पर पंजाब में लोगों में रिवाज है कि जब उनके जो नौजवान लड़के, जब उनकी कंप्लेंटें घर पे आने लग पड़े तो माँ बाप बोलते इसको आग लगी हुई है, इसकी शादी कर दो। तो यहाँ पर जो आग का कीड़ा है वो गंदा, क्यों कीड़ा जो होता है वो शनि को भी कहा गया है। यहाँ पर आग का कीड़ा कि ऐसा शनि जो किसके साथ लिप्त हो, हवस के साथ लिप्त हो, इश्क के साथ नहीं, इश्क हकीकी के साथ नहीं, इश्क मजाजी के साथ, जो कि ऊपर पंडित जी ने पहले भी समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर सूखी लकड़ी को देखे भी आग लग जाती है और फना ख़त्म हो जाती है, और आग का कीड़ा दोनों झगड़ा करते हैं। यानी कि अगर अब सूखी लकड़ी शनि है तो अगर ये गलत चला, यानी कि इश्क मजाजी के चक्कर में, गंदे इश्क में डूब गया तो ख़त्म हो जाएगा। फल तो पहले ही नहीं अच्छा दे रहा था, लगन में बैठा, पर अगर अपना करैक्टर भी ढीला कर लिया, यहाँ पर बैठा शनि, मैं करूँ तो साला करैक्टर ढीला है। तो वो गाना याद आ गया, बॉलीवुड का बड़ा मशहूर है। तो यहाँ पर बैठे शनि महाराज जी अगर अपना करैक्टर भी ढीला कर लें, यानी कि ऐसा इंसान, तो फिर तो वो सूखी लकड़ी जैसे जल जाती है, जैसे परवाना या पतंगा जल जाता है आग में, उसी प्रकार ऐसे बंदे की ज़िंदगी सारी ख़राब हो जाएगी, फना हो जाएगी। धन दौलत रिस्पेक्ट रिजेक्ट जो भी कमाया सब खत्म हो जाएगा। गर हो राहु केतु मंदे, और अगर उसके साथ कुंडली में राहु केतु भी मंदे हो जाएं, खराब हो जाएं, बसम भंडारा भरते हैं। तो बसम जो होती है, राख जो होती है, मेरे हिसाब से बुध की चीज़ होती है। तो ऐसी कंडीशन में सब कुछ राख हो जाएगा, जलकर फना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। नेक्स्ट पंक्तियों में पंडित जी कहते हैं, घर पहले में तेल मिट्टी का, आग चौथे से लाते हैं, घर 7वां 10वां खाली होवे, मच्छरेखा बन जाते हैं।
तो दोस्तों मैंने हमेशा ही कहा है कि शनि को मैं, या तो कोई भी जो हार्ड चीज़ है, ठोस चीज़ है, जैसे पहाड़, वो शनि की चीज़ होती है, या वो चीज़ जो जल सके, और क्योंकि 10वें घर का मालिक शनि है, कर्म स्थान का, और एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, कोई तेल, ईंधन, लकड़ी, उसको भी मैं शनि ही मानता हूँ। तो मिट्टी का तेल खुद ब खुद शनि है। तो अब लगन में बैठा है घर पहले में तेल मिट्टी का। पंडित जी ने बहुत प्यारे पंक्तियों में इनडायरेक्टली बताया है। आग चौथे से लाते हैं। दोस्तों अब चौथा घर तो चंद्रमा का है और वहाँ पर पानी ही पानी है, पर आग कहाँ से आ गई? बड़ी सोचने वाली बात है, विचित्र बात है। तो अगर देखा जाए तो आग चौथे घर से किस प्रकार आती है? जो सबसे ज़्यादा आग है वो चौथे घर में ही है। वो आग कौन सी है? मंगल बद की आग है, जो समंदर को भी जला दे। तो यहाँ पर अगर चौथे घर में शनि के शत्रु हों, पंडित जी ने बताया है कि चंद्र, सूर्य या मंगल हों, तो ऐसी कंडीशन में, यानी कि शत्रु हों, घी में आग डालने वाला काम हो जाएगा। यानी कि अगर चौथे घर में शत्रु हों तो फर्स्ट हाउस में शनि बैठा है, जो कि मिट्टी का तेल है, और मिट्टी के तेल को एक चिंगारी चाहिए, जो कि फोर्थ हाउस में अगर शत्रु बैठे हों तो वो काम कर देंगे। यानी कि अगर चौथे घर में शत्रु बैठ गए तो शनि की बर्बादी के चांसेस पक्का हैं, या इस कुंडली वाले के बर्बादी के चांसेस डेफिनेटली फॉर श्योर पक्का हो जाएंगे। घर 7वां 10वां खाली हो गए, मत्स्य रेखा बन जाते हैं। पर पंडित जी ने कहा कि अगर खाना नंबर 7 और 10 खाली हो गए तो ऐसी कंडीशन में मत्स्य रेखा बन जाएगी। मत्स्य रेखा को अच्छा माना गया है, जहाँ पर काग रेखा को बुरा माना गया है, मत्स्य रेखा को अच्छा माना गया है सिर्फ धन दौलत के वास्ते। सेहत की कोई गारंटी नहीं है। मतलब कि ऐसे जातक का अगर खाना नंबर 7 जिसमें शनि उचका है और 10वां घर जो शनि का खुद का है वो ठीक हो, खाली हो, तो ऐसे जातक को धन दौलत की फिर कमी नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। पर बाकी उसकी जो तरक्की है या सेहत है उसके बारे में या सुखों के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। ये पंडित जी ने कहने की कोशिश की है। तो आगे पंडित जी कहते हैं, वरना वही चूल्हे पड़ी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी मीन्स कि शुक्र भी खत्म, खराब होगा, शुक्र का भी असर मंदा होगा। भट्टी में भगवान, तो भगवान यहाँ पर शनिदेव को खुद बोला गया है। और कौन सी खाना नंबर 1 की भट्टी, जो सूर्य और मंगल का घर है, या सूर्य का घर मंगल की ज़मीन है, जो मर्जी बोल ले, आग ही है एक। तो भट्टी में भगवान, यानी कि अब शनि महाराज जो है वो खुद भी, भट्टी होती है कि एक फर्नेंस, बड़ा बड़ा सा, जिसको हम जैसे फैक्ट्रियों में जाए तो फर्नेस होती है, यहाँ ईंट भट्टा, जहाँ पे जो बड़ी सी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भयंकर आग जलाई जाती है कुछ भी पिघलाने के लिए, लोहा पिघलाने के लिए खासकर। तो वरना वही चूल्हे पड़ी लक्ष्मी, भट्टी में भगवान। तो अगर खाना नंबर 7 10 खाली ना हो, या चौथे घर में शनि के दुश्मन आ जाएं, शत्रु आ जाए, तो ये कंडीशन, या ऐसा जातक शुक्र यानी कि को मिक्स कर ले गंदे इश्क को अपनी लाइफ में, गंदी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें शनि की, दारू पीना, धोखाधड़ी, फरेब, ये सारी चीज़ें नेगेटिव कर ले, या ऐसा जातक लेज़ी हो जाए, बदचलन हो जाए, तो ये सारी चीज़ें देखने को आएंगी। पंडित जी ने आगे कहा, कामयाब डॉक्टर होगा अगर शनिश्चर थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में हुआ। दोस्तों देखिए, जो शनि और मंगल की जब भी युति होती है, कि चीर फाड़ का कारक जो है शनि को भी माना जाता है, मंगल को भी माना जाता है, केतु को भी माना जाता है। पर शनि की जब भी लिंक किसी न किसी तरह से मंगल से बनता है, तो पंडित जी ने काफ़ी बार कहा है डाकू डॉक्टर, डाकू भी एक चीर फाड़ करता है, डॉक्टर भी करता है। पर यहाँ पर अगर ऐसा इंसान अच्छी कंडीशन में है तो हो सकता है कि कामयाब डॉक्टर हो, अगर डॉक्टर हो तो। आगे पंडित जी कहते हैं, बेवजह गरीबी सबका अधूरा, तालीम तो खासकर अधूरी होगी। इन बातों को एक्सप्लेन करने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, स्टडी भी ऐसे ऐसे जातकों की कमी होती है। तो मैंने एक बार अपना शेर व शायरी में लिखा था कि ऐसे जातक जो होते हैं लास्ट बेंच पर बैठते हैं, मोस्टली मैंने जो देखा है। मेरे 3 फ्रेंड्स थे जिनका शनि लगन में था, और नकल मार कर ही पास हुए हैं, चाहे इंजीनियरिंग की है उन्होंने। तो कुछ लोगों ने कहा था, नहीं मैंने जी बड़ी डिग्रियां की हैं, पर डिग्रियां काम नहीं आती शनि लगन वाले के। तो ये पंडित जी ने भी यहाँ पर कह दिया है, काग रेखा से असर में बद दयानती, झूठ, फर्जी, बेबुनियाद ख्यालात बाई से मौतें होंगी। ये सारी चीज़ें बता चुके हैं हम। मत्स्य रेखा व काग रेखा दोनों इकट्ठा ही होंगी।
ये भी चीज़ें बता दी गई हैं ऊपर। शनिश्चर की मियाद 36 साल उम्र तक सब कुछ उड़ता जावे और हर काम में रूह स्याही हो, जिस्म पर ज़रा बाल हो तो तंग हाल होवे। तो ये चीज़ भी कॉमन सी बात है, सभी ने बता दी है ऊपर। बाकी सभी भी बताते हैं जो लाल किताब के ज्योतिषी होते हैं। जब शनि की इंट्रोडक्शन की थी तब भी हमने बताई थी। बुध की मच्छ रेखा के वक्त बुध खाना नंबर 7 बहन की जगह नर बच्चा बदलता जावे। तो ये एक नई चीज़ है। शनिश्चर दूसरे किसी ग्रह के साथ हो तो शनिश्चर से मुराद उसका बाप होगी। तो पंडित जी ने ये कहा है कि अगर शनिश्चर दूसरे किसी ग्रह के साथ हो तो शनिश्चर से मुराद उसका बाप होगी, यानी कि ऐसे टेबे वाले का जो बाप होगा उस पर ये चीज़ें एप्लीकेबल हो सकती हैं। मगर बृहस्पति या सूरज के साथ शनिश्चर से मुराद उसका बाप ना होगी। पर अगर सूरज या बृहस्पति शनि के साथ हो तो यहाँ इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो सारा का सारा इस जातक को ही मिलेगा, इसके पिता को शायद ना मिले। दोस्तों कई बार देखा गया है कि ये प्रैक्टिकल है कि शनि या लगन में हो तो ऐसे बच्चे का जब जन्म होता है तो ऐसे जातक के जो पिता होते हैं उनकी डिमोशन हो जाती है या पैसे का किसी न किसी तरह से कुछ फ्लो कम हो जाता है। ये चीज़ भी मैंने प्रैक्टिकल देखी है। और दूसरी बात जो देखी है कि शनि लगन में हो तो ऐसे जातक को कभी भी खुशी ज़रा नहीं मनानी चाहिए। ऐसे जातक को अपनी खुशी को सीक्रेट रखना चाहिए। जितना ज़्यादा ये हंसेगा, जितना ज़्यादा मोस्टली देखा गया शनि लगन वाला बड़ा ऊंची हंसेगा, बहुत ठहाके मार के हंसता है। तो जितना ज़्यादा ये ऊंची ऊंची हंसेगा, जितना खुश होगा उतना ही दुख, समझ लें कि 3 गुना ज़्यादा दुख इसको आके घेर लेगा। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी देखी है कि शनि लगन में हो तो ऐसे जातक के पिता को मोस्टली हार्ट अटैक्स आते हैं। ये भी चीज़ मैंने देखी है, किसी न किसी तरह से उनकी जो डेथ होती है एक्सीडेंटल वे से होती है। ज़रूरी नहीं हार्ट अटैक, एक्सीडेंटल, सडन हार्ट फेलियर, एक्सीडेंटल डेथ्स, ये चीज़ें भी मैंने देखी गई हैं। तो आगे पंडित जी कहते हैं जिसके ख़ानदान में पहले उम्दा ग्रह का पूरा सबूत हो चुका हो, जिसे वो बुरा ग्रह बर्बाद कर सके, काग रेखा वहाँ ही होगी जहाँ मच्छ रेखा हो चुकी हो, अच्छे ग्रहों की ये शर्त नहीं। तो ये नॉर्मल सी बातें, इनमें थोड़ा एक्सप्लेन करने का नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है शनि खाना नंबर 1 का। तो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अपने वो हम बताएंगे, उनके बारे में बात करेंगे हम हमारे दूसरे वीडियो में। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। कर भला हो भला अंत भले का भला। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।